हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सॉल्यूशन contains 0.1 mole of acetamide in 1 liter of glacial acetic acid. When the solution is cooled, the first crystal that appeared at the freezing point contains the molecules of option A acetamide only, option B acetic acid only, option C both acetamide and acetic acid, option D none. First of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that whenever we add a non-volatile solute to a solvent, अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले उसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद सॉल्यूशन बनता है. और जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट की जो स्ट्रक्चर होती है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से उसका फ्रीज होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. यानी कि क्योंकि फ्रीजिंग के टाइम पे सॉलिड बनेगा तो सॉलिड के जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ऑर्डर्ड होती है, तो क्योंकि वो ऑर्डर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से थोड़ा सा डिफरेंट नेचर हो जाता है उसका, तो इसीलिए फ्रीजिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है और हमें हायर लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज करना पड़ता है. इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट. इसीलिए जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो अब हम इस क्वेश्चन का अगर कंप्लीट सोल्यूशन देखें तो जब भी हम मिक्सचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को ऐड करते हैं, कूल करते हैं, तो सॉल्वेंट की टेंडेंसी जो होती है वो होती है फ्रीज करने की ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो भी हमने सॉल्यूट ऐड किया है उसके कंपैरिजन में. जब हम स्पेशली जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं तो जो सॉल्वेंट है इट विल टेंड टू फ्रीज फास्टर and earlier than the solute molecule. तो इसमें हमने जो दो चीजें ली हैं, 0.1 मोल एस्टेमाइड लिया है और 1 लीटर ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया है. तो एसिटिक एसिड क्योंकि हमने काफी ज्यादा मात्रा में लिया है तो वो हो गया हमारा सॉल्वेंट और एस्टेमाइड हमारा हो गया सॉल्यूट. तो इसीलिए जब हम उसको कूल करेंगे और पहला जो क्रिस्टल बनेगा वो हमेशा सॉल्वेंट का बनेगा क्योंकि हमारा सॉल्वेंट ग्लेशियल एसिटिक एसिड है. सो फर्स्ट crystal that appear on cooling is contains only will contain only acetic acid. So the correct option is option B. Hope you understood the solution well. Thank you.